हाँ, अब बताओ ये अब 2 मिनट अब ये देख लो दुर्घटना, इस परिस्थिति में क्या होगा। जख्मी है, इसको लेके चलेंगे, इसको यहाँ तक लेके चलेंगे। आज कौन सा दिन है? और कार्यक्रम क्या है? दिन है कार्यक्रम है। आज के शेड्यूल के हिसाब से हम लोगों को रेल सड़क दुर्घटना के बचाव के संदर्भ में जानकारी आप लोगों को देना है। रेल दुर्घटना होती है, रेल से हमें क्या दिक्कत होती है या क्या अच्छा होता है, और वहाँ पे अगर हमसे गलतियाँ होती हैं तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, उसको जानेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग सड़क पे चलते हैं, तो सड़क पे कहाँ पे दिक्कत हो सकती है, किस अवस्था में दिक्कत नहीं हो सकती है, इन सभी बातों को जानेंगे। विशेषकर जानने की यही है कि दुर्घटना सड़क और रेल पर तो यही है, दुर्घटना से बचाओ। दुर्घटना होती है, उस दुर्घटना का होने का कारण क्या है। दुर्घटना जो होती है तो कुछ न कुछ कारण होती है, उस कारण को अगर हम लोग जान लेंगे तो दुर्घटना कम हो सकती है, क्योंकि अगर जान लेंगे तो वो गलतियां हमसे नहीं होगी, और गलतियां अगर होगी भी तो तुरंत हम उसका बचाव भी कर लेंगे अगर जानकारी हमको है। दुर्घटना हो गई मान लीजिए, तो उसके बाद हमें क्या करना है वो भी हम लोग को जानना है। तो सड़क से गुजरना हम लोग का एक तरह से दिनचर्या हो गया है। बगैर सड़क पे चले हम लोग दिन भर में लगभग नहीं के बराबर कोई काम कर सकते हैं। चलना तो है, सड़क पे गाड़ियां चलती है, थोड़ा सा सिस्टम में गड़बड़ी कीजिएगा दुर्घटना हो सकती है। एक कहावत है, नजर हटी, लेकिन एक जगह लिखा हुआ था नजर हटी सब्जी पूरी बची। डर है, सोच लो, वहां मौका नहीं मिलता है। एक बार मिस कर गए, अच्छा अगला बार से मिस नहीं करेंगे। अगर एक बार मिस हो गया, टकरा गया, तो अब तो जो होना है वही होगा। शरीर का अंग भंग भी हो सकता है, यहाँ तक कि गलतियां बड़ी है तो जान से भी हाथ गंवाना पड़ता है। तो हम लोग कुछ करके दिखाएंगे। हम लोग के पास ये क्या है, यह शरीर के किस अंग को ढकता है? सर को कवर करता है और बचा के रखता है ना। इस पर आप ईटा से भी अगर मारा जाए तो ये थोड़ा बहुत पचक सकता है, लेकिन सिर को कुछ नहीं होने देगा। एक्सीडेंट अगर हो गया, यह कब पहना जाता है? जब हम सड़क पर मोटरसाइकिल चलाते हैं, है ना। उसमें कहा जाता है, जब बताया जाता है, पुलिस जब जांच करती है सबसे पहले क्या देखते हो? पैर में जूता, तब जाके कागजात देखते हैं। जो भी संबंधित कागजात हैं, ड्राइविंग लाइसेंस या रोड पर गाड़ी चलाने का आपको अधिकृत है कि नहीं, आपके पास परमिशन है कि नहीं, वो बात की बात गई। सबसे पहला नजर इस पर जाती है।
है ना? जी सर। तो हेलमेट सिर को ढकता है और हमारा सबसे सेंसिटिव पार्ट जो है, महत्वपूर्ण अंग जो है, गला से ऊपर ही है। इधर आप देखें, चोट लग जाएगा, पैर में चोट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, यदि कुछ होता है तो फिर 3 माह के बाद डॉक्टर इसको दुरुस्त कर लेते हैं। पीठ में चोट लगा, हाथ में चोट लगा, सब इलाज है, लेकिन इधर चोट लग जाता है तो फिर इलाज तो है, लेकिन बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती है, जीवन हमारा खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए हेलमेट यहाँ दिया जाता है। क्रिकेट मैदान में भले चारों तरफ दे दिया जाता है, लेकिन इसमें प्राथमिक यह देखा जाता है कि सिर में चोट ना लगे। आप देखें नीचे गद्देदार है कि झटका भी उसको भी बचा ले। यही सिस्टम हमारे सिर के अंदर भी है। ऊपर कठोर है, अंदर बाहर जितना कठोर है, अंदर उतना सॉफ्ट और नरम है। उसकी सुरक्षा के लिए ये कड़ा है, तो इसको बचाना है। मूलतः यह है कि जिंदगी को बचाना है, गंतव्य स्थान पर सही सलामत हमें पहुंचना है, तो हमें सरकार के गाइडलाइंस को मानना होगा, है ना? जी सर। मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप चला के सोच कहिएगा हम तो 2 किलोमीटर गए हैं, उस 2 किलोमीटर में जो गिट्टी है वो आपको पहचानता है? जी सर। ये तो पड़ोसी है, गिरेगा जिसको चोट ना लगने दे। घर के बगल में जो रोड है वो तो पड़ोसी गिट्टी आपका है, वहाँ तो नहीं लगना चाहिए। पता चलता है घरे में स्लिप कर जाता है तो पैर टूट जाता है ना? एक आप लोग के सबके नजर पे दुर्घटना होती है, आसपास होती है। हमारे एक रिश्तेदार थे, छोटा सा लीची का गाछ था, लीची का पौधा, पेड़ कितना बड़ा होता है, ज्यादा ज्यादा 10-12 फीट होता है ऊंचा। वहां से वो आधा दूर से गिरा और खत्म हो गया, इसलिए कि वो उल्टा गिर गया। नीचे पिलर था रखा हुआ, पिलर जो ढालते घर बनाने के लिए वो रखा हुआ था, उल्टा गिरा, सिर पहले टकरा गया। तो सिर हमारा जो है ज्यादा सेंसिटिव पार्ट है। हम लोग थोड़ा सा मॉक ड्रिल भी करने का प्रयास करेंगे। और ये है इनका गरीबों की सवारी, पहले का चलो अरे ये किसकी सवारी है? गरीबों की सवारी। बहुत दिन हो गया सवारी किए हुए, ठीक ना? हम कह रहे हैं कि सवारी करना चाहिए, लेकिन हम भी नहीं कर पाते हैं। इसको देख लीजिए, आप लोग खेलते हैं तो कहते हैं ना तो घाट मोड़ दोस्त ने सीखते हैं और चलते हैं। मान लीजिए कि हम इसको चला रहे हैं, अगर चला रहे हैं, चलाते चलाते गिर गया, तो गिरने के बाद देखिए, इससे साइकिल से गिरने के बाद उतनी परेशानी नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पर आप गिरे कि पीछे से स्पीड से बड़ी गाड़ी आ रही है, तब क्या होगा? और सबसे बड़ी गाड़ी होती है अभी जो चल रहा हाईवा। हाईवा किसी को माफ नहीं करता है, वो फाइनल डिसीजन देता है। और साइकिल से जाइएगा, आराम से एक हाथ कहिएगा पार्टनर को, देख मेरा एक हाथ नहीं है, आराम से साइकिल चला रहे हैं, हाईवा गुजर गया, हाईवा देखे नहीं, सट गया। मान लीजिए कोई दूसरा पर्सन था, अगर उसके चपेट में आ गए, स्पीड में चलता है तो हवा का भी जो है ना झोंका उसका आपको अनबैलेंस कर सकता है, और टकरा गए, सुतर गए तो कुछ नहीं होता है, बस चोखा सीधे। किस्मत साथ दिया तो इधर गिरे।
कि मोटरसाइकिल वाला ओवरटेक करता है और ट्रक और हाईवा के जो ड्राइवर होते हैं उसको 10-15 किलोमीटर दूर नजर आता है, नज़दीक का नजर नहीं आता है कि मेरे गाड़ी के इर्द गिर्द क्या है, क्योंकि वो ऊंचाई पर रहते हैं। ओवरटेक करने में मौत हो जाती है और मौत ऐसे वैसे नहीं, बहुत गंभीर समस्या है पूरे दुनिया के लिए। सड़क दुर्घटना पूरे दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। प्रत्येक वर्ष लगभग 15 लाख लोग मरते हैं पूरे दुनिया में, जिसमें भारत का नंबर 1 है। लगभग 55,000 आदमी भारत में मरते हैं प्रत्येक वर्ष। क्यों मरते हैं? सड़क दुर्घटनाओं में ही बोल रहे हैं। क्यों मरते? क्षमता हमको संभालने का है 30 किलोमीटर पर घंटा का रफ्तार, हम जो है 100 किलोमीटर के रफ्तार में उड़ाए जा रहे ओवरटेक। वही उसके बाद जितनी मौतें होती हैं उसमें 73% जो है दुपहिया वाहन वाला बिना हेलमेट के होता है ना। तो यह सब हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक 23 सेकेंड में एक मौत होती है, प्रत्येक 23 सेकेंड में, यानी लगभग आधा मिनट में एक मौत भारत में हो जाती है। अब मौत भी कैसा? 18 से 45 साल का आयु वर्ग का ज़्यादा मरते हैं। क्यों मरते हैं? ओवरटेक करना, हाई स्पीड में चलाना, बिना हेलमेट के गाड़ी चलाना, या बिना गाड़ी वाला भी कुछ मरता है। क्यों मरता है? तो अपने लेन में बाईं ओर चलना है, तो अगर हम बाईं ओर ही चलेंगे तो मौत नहीं होगी। आज करते हुए हाँ, अब बताओ ये अब 2 मिनट अब देखो, आवाज नहीं, बैठ के ये इसको जो है, अब मान लो हम देख लिए हैं सड़क पे चल रहे, ये दुर्घटना हो गया कि ये साइकिल से गिरा, इस पर ये मोटरसाइकिल वाला आके गिर गया, इसका तो सिर, इस परिस्थिति में सिर तो बचा, लेकिन पैर में चोट लगा होगा, कहीं लगा होगा, लेकिन हेलमेट उसका जान बचाया। इसकी एक गलती से, इसकी एक गलती, चाहे सड़क पर ईंट पत्थर था या किसी को बचाने में किसी कारण बस सिंपल में ये गिरा, लेकिन इस पर आके दूसरा गिरा, तीसरा कोहरा जब होता है तो कितना टकराता है इसकी गिनती नहीं होती। अब इसको देखो, इसको सबसे पहले अलग करेंगे और जो भी इसको तेजी से साइड में ऐसे अब तुरंत इसको यहाँ पे इसको भी देखेंगे इसका शरीर का मूवमेंट क्या है, हेलमेट को खोल के बाहर करेंगे और उसको हटाएंगे, दोनों को देखेंगे कि स्थिति क्या है, वस्तु स्थिति क्या है, तत्कालिक प्राथमिक उपचार करेंगे और नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाएंगे। ले कैसे जाएंगे? जैसा उठाइए, जो लड़का करके उसको उठाइए, तो उठाइए इसको